हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो क्षेत्रमिति टॉपिक है उसका हमने ऑनलाइन पेपर लिया था, उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों देखिए ज़रा, इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, पहले पहिए की परिधि ज्ञात कर लेंगे। और परिधि का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 70। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 से 70 कट जाएगा 10 बार। 10 का गुणा 200, मैं 22 से करूँगा 220 हो जाएगा, और 2 से करूँगा तो 440 हो जाएगा। यानी पहिए की जो परिधि है कितनी निकल के आ गई, 440 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब आगे देखिए, इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। देखो दोस्तों, तो अब अपन क्या करेंगे, 66 किलोमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर पर मिनट में, क्योंकि यहाँ मिनट की बात कर रहा है। तो सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए देखो क्या करेंगे अपन कि एक 66 किलोमीटर है ना, तो 66 और 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। प्रति मिनट की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे 60 का डिवाइड कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 6 से 11 बार चला जाएगा, तो देखो जी क्या हो जाएगा, 11 इंटू यहाँ क्या बचेगा, 10,000 बचेगा। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब आगे हमें करना क्या है, हमें इसकी परिधि का भाग देना है पहिए की परिधि का। तो पहिए की परिधि हमने निकाली थी 440 आई थी, जीरो से ये चला जाएगा, और 11 से 44 4 बार कट जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या बचा, 1000/4। यानी हमें 1000 में 4 का भाग दे दूं तो मेरा आंसर निकल आएगा। तो 1000 में 4 का भाग देने पर कितना निकल के आएगा, 250। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि तथा कमी होगी। दोस्तों मैं मान लेता हूँ किसी भूखंड की लंबाई 100 है, ठीक है, और चौड़ाई भी 100 है, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक वर्ग को मैं आयत कह सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने दोनों की लंबाई चौड़ाई क्या मान ली, 100 मान ली। तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ रहा है, इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा 10,000। क्लियर है। अब कह रहा है लंबाई में 5% वृद्धि कर दिया यानी 105 कर दी जाए, और चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया यानी 90 कर दी जाए। तो देखिए ज़रा इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा। देखो 0, 9, 15, 45, 5, 4 और 9 यानी 9,450। ठीक है। अब देखो पहली वाली कंडीशन में 10,000 था, सेकंड वाली में कम हो गया, यानी हमें कमी हो रही है, हानि हो रही है। तो देखो इसमें से कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 10,000 में से 9,450 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 550/10,000, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति वाला क्षेत्रफल लेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया, और यहाँ पर 2 जीरो हो तो डॉट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 5.50% की क्या होगी, हमें हानि हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसी बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दुगनी है। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। दोस्तों देखिए जरा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। 616 दे रखा है आपको। चूँकि क्या कह रहा है, ये ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दुगनी है, यानी 2π ऊंचाई कितनी है, दुगनी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, h/2 हो जाएगा। यहाँ पर h बराबर 616, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, πh² बराबर 616। तो देखो πh² बराबर 616, तो h² बराबर क्या हो जाएगा, 616 में क्या करूँगा, पाई का डिवाइड करूँगा तो 22 नीचे हो जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ज़रा 22 का 22 दूनी 44, ठीक है, और 44 है 17 6। ठीक है, अब इसमें देखें तो 22 पंजे 110 होते हैं, और 22 6 के 132 होते हैं। ठीक है, 22 7 154 और 22 8 176 हो जाएंगे। तो देखो जहाँ 8 आ जाएगा इंटू 7। ठीक है,
अब आगे देखिए यहाँ पे कितना आ गया है 28 1 सेकेंड, ठीक है ना हमारा, ठीक है। 28 इंटू 7 आ गया एच स्क्वायर बराबर। तो देखिए ज़रा एच स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 और इंटू 2, एक 2 और आएगा और 7। तो देखिए ज़रा 28 को मैंने 2 दूनी 4 सत्ते 28 लिख दिया। तो यहाँ पे इस 2 का 2 हो जाएगा, इस 7 का इंटू 7 हो जाएगा एच बराबर, ठीक है। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर 2 इंटू 7 यानी 14 मीटर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर 30 मीटर है, तो भूखंड के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। बहुत सिंपल टॉपिक है दोस्तों। देखिए जरा, ये भूखंड है आयताकार, जिसकी लंबाई 40 है, चौड़ाई 30 है, ठीक है। हमें विकर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, रोड 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर 900 होता है, और 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और 1600 900 2500 हो जाएगा, और 2500 का मैं जब रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ पर ये मीटर है, ये मीटर, तो ये भी मीटर में होगा। आप इसको कई दोस्तों ने इसमें 50 सेंटीमीटर आंसर लगा दिया, तो वो थोड़ा सा गलत हो गया था, आप थोड़ा सा दिन का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। दोस्तों देखो, आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4:5, और आपको पता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया, जो हमें त्रिभुज दे रखा है वो एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 दे रखा है। और हमें पता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो मैं आधार को 3x मान लेता हूँ और ऊंचाई को 4x मान लेता हूँ, जो आपको कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। 2 से 2 4 कट जाएगा 2 बार, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर बराबर 216। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216/6 इक्वल टू 36। तो x, एक सेकेंड, यहाँ पे x स्क्वायर था, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए पूछ क्या रहा है, परिमिति कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए, हमने क्या माने थे, यहाँ पे 3x 4x 5x माने थे। परिमिति की बात कर रहा है, तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 5 4 9 3 12 हो जाएगा। तो 12x, और x की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी है, 6 है, तो 12 छक्के कितने होते हैं, 72 होते हैं, 72 होते हैं। तो 72 सेंटीमीटर की परिमिति हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो क्षेत्रफल दे रखा है आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रमेश की लंबाई 15 सेंटीमीटर बढ़ गई है। यह कथन विकास को दर्शाता है, हाई वृद्धि को दर्शाता है, दोनों को दर्शाता है, या तो विकास को दर्शाएगा या हाई वृद्धि को दर्शाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। देखो, विकास को भी दर्शा रहा है और हाई वृद्धि को भी दर्शा रहा है, ठीक है, क्योंकि विकास हाई वृद्धि को अपने अंदर क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। दोस्तों ये एक वर्ग बना दिया मैंने, ये इसका विकर्ण है, मैं इस पर क्या करते हैं, ठीक है, वर्ग बना देता हूँ। तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। मैंने मान लिया इसकी पहले वाले वृत्त की जो भुजा है x है, क्लियर है, तो x है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब x है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा उस वाले वर्ग का, √2x उसका विकर्ण हो जाएगा, और √2x वाले विकर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल होता है x स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, अनुपात √2/x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x स्क्वायर अनुपात √2 का 2 और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समान त्रिज्या तथा ऊंचाई वाले बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों समान त्रिज्या तथा ऊंचाई वाले बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन हमें पता है क्या होता है, πr/h होता है,
और शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखो इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/1/3। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो 3 इधर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3:1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए। दोस्तों समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है और हमें पता है ये समबाहु त्रिभुज हो गया जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी 8 सेंटीमीटर है। जब मैं इस भुजा से इस पर लंब डालता हूँ तो ये क्या करता है समान दो भागों में डिवाइड कर देता है। तो देखो दोस्तों ये 8 है, ये 8 है, ये समान दो भागों में डिवाइड करेगा तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें चूंकि ये ज्ञात करना है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16। 64 में से 16 गया तो कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, और देखो 48 को मैं लिख सकता हूँ 12, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 1 2 यहाँ पर आए निकल आएगा, 1 2 यहाँ से निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा √3 बचेगा। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, तो 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। दोस्तों वही बात है, हमें परिधि निकाल लेंगे पहिए की और 11 किलोमीटर में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर निकल आएगा। तो परिधि निकाल लेते हैं पहले। 2 पाई आर होती है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 0.25 मीटर दे रखी है, जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बिन के रूप में। तो मैंने क्या लिख दिया 1/4 लिख दिया। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो कितना हो जाएगा 11/7 आ जाएगा। परिधि कितनी आ जाएगी 11/7 मीटर। ठीक है, अब बात कर रहा है ये 11 किलोमीटर दूरी तय करने में, यानी 11 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, और 11/7 का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखिए 11 से 11 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1000 है इंटू 7 है, यानी 7000 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा शायद छोटा कर लेता हूँ। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, दो अर्धवृत्तों की परिधि क्रमशः ये और ये हैं, तो इन के क्षेत्रफल में कितना अंतर। तो अपन दोस्तों क्या कर रहे हैं कि परिधि दे रखी है 2 पाई है, 2 पाई है, तो R1 R2 निकाल लेंगे, और क्षेत्रफलों का अंतर पूछ रहा है, यानी पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर पूछ रहा है। तो दोनों की त्रिज्या निकाल लेना, त्रिज्या की वैल्यू यहाँ पर रख देना R की वैल्यू, तो अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। समान परिमिति वाले आयत तथा वर्ग में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। दोस्तों समान परिमिति की बात कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ देखो ये वर्ग है, ठीक है, दोबारा से बना देता हूँ। देखो ये वर्ग है, ये आयत है आपका, ठीक है। अब देखिए वर्ग है, मैंने मान ली इसकी प्रत्येक भुजा 6 है, तो इसकी परिमिति कितनी हो जाएगी देखिए जरा, जी क्या कह रहा है समान परिमिति वाले। ओके, मैं ऐसा करता हूँ इसकी परिमिति मान लेता हूँ 36 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 36 मानूंगा तो इस वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी निकल के आ जाएगी 9 निकल के आ जाएगी। ठीक है, समान परिमिति की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9 9 81, 81 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूँ तो इसकी पर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 36 है ना, तो मैं एक भुजा को 2 मान लेता हूँ, तो इसको भी 2 मान लिया मैंने, 2 दूनी 4 हो गया, और 36 में से 4 गया तो 32, तो ये वाली 16 हो जाएगी, ये भी 16 हो जाएगी। ठीक है, जब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 16 इंटू 2 यानी 32 आ गया। तो आप देख सकते हैं कौन सा ज़्यादा है, वर्ग वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ऐसे अनुमान करके कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ये जो हम नियम बनाते हैं वो नियम सब जगह फॉलो होते हैं गणित में। क्लियर है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाए, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों मैंने मान लिया किसी आयत की लंबाई 100 है और चौड़ाई भी 100 है। दोस्तों ये मत कहना आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती हैं, क्योंकि मैं सेम भी मान सकते हैं हम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सरल पड़ जाता है सेम मानने से। तो देखिए
मैंने 100 माना, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? 10,000 निकल के आएगा। अब ये कह क्या रहा है कि आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दिया, यानी 125 हो जाएगा, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम कर दी जाएगी? क्षेत्रफल सेम रहे। तो मैंने मान लिया चौड़ाई x है, ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो देखो इसमें मैं 125 का डिवाइड कर दूंगा, तो 25 से 4 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, 5 से 100 20 बार कट जाएगा, 20 100 कितना 80 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए 80 100 से कितना कम है, तो 100 में से हम क्या करेंगे? 80 घटा देंगे, तो हमारा 20% आंसर आ जाएगा। यानी आयत की लंबाई में 20 चौड़ाई में 20% की कम कर दी जाए तो हमारा जो क्षेत्रफल है एज इट इज रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था कि देखो 1 का स्क्वायर में से मैंने 2 घटा दिए तो -1 आ गया, 2 के स्क्वायर में से मैंने 2 घटा दिए तो 2 आ गया, 3 के स्क्वायर में से मैंने 2 घटाए 3। 1 सेकेंड, यहाँ पे अभी क्या लोचा था याद करने दो। 1 सेकेंड। हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या था देखिए ज़रा, यहाँ पे देखो ज़रा, 1 में से मैंने 2 घटाया -1 आ गया, और 2 के स्क्वायर में से 2 घटाऊँगा तो 2 आ गया, 3 के क्यूब में से यानी n की पावर n में से हमें क्या करना है? हर बार 2 घटाना है। क्लियर है? तो देखिए जब 3 की पावर 3 में से 2 घटाया तो 25 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार 4 की पावर 4 में से 2 घटाया तो 4 × 4 16 होते हैं, 16 × 16 256 होते हैं। हम 256 में से मैं 2 घटाऊँगा तो 254 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है 5 की पावर 5 में से हमें 2 घटाने हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ क्या हुआ था, ये क्वेश्चन बनाया हुआ था तो मैं जब इसको सॉल्व कर रहा था मैंने क्या कर दिया, 5 × 5 यानी 25 × 25 × 25 कर दिया, यानी 5 की पावर 6 कर दिया था। इस तरीके से मैंने इसके ऑप्शन गलत हो गए थे मेरे से, तो इसका उस ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ये आ रहा था, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ। 5 की पावर 5 -2 यानी 55 25 और 125। ठीक है, 25 × 25 125 हो जाएंगे, 25 × 5 125, 12 25 दूनी 50, 12 2 62, 6 25 और 6 31, 31 में से 2 जाएंगे तो 31 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ट्रिक क्या थी, n की पावर n -2। क्लियर है? अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन हमारा। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने साइकोलॉजी के 2 क्वेश्चन ऐड किए थे, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। देखिए शिव कुमार की लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ गई है, यह कथन मूलतः दर्शाता है, मूलतः आ गया ना, तो यानी स्पेशल किसकी बात कर रहा है? स्पेशल बात कर रहा है अभिवृद्धि की। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि हो जाएगा। यदि यहाँ पर मूलतः नहीं होता तो इसका तो विकास भी सही था और अभिवृद्धि सही था, इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाता? दोनों इसके राइट आंसर हो जाते। ठीक है दोस्तों, आज हमारा कुशलतापूर्वक इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं, और दोस्तों कल 10 बजे आपका ऑनलाइन पेपर फिर से रखते हैं इसी चैप्टर का। मुख्यतः इसी तरह के इसी चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे, बाकी का जो चैप्टर पहले भी कराए थे उससे भी संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।